कितने भी पंच मार लो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है एक क्रिप्टो ट्रेडर पे, क्योंकि ऐसे मौके जो होते हैं लाइफ टाइम में भी शायद कभी कभी देखने को मिलते हैं। तजुर्बा कह रहा है अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो रोज़ दरवाज़ा नहीं खटखटाती हैं, उछालने वाली लहरें आती हैं और गिराने वाली लहरें आती हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर। और आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर क्योंकि वीकेंड्स चल रहा है तो कुछ बातें ज़रूर करेंगे, ट्रेडिंग को लेके बातें करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को लेके बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आज मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाने वाला हूँ या उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा हफ्ता तो हम चर्चा करते ही हैं और हफ्ते के 2 दिन जो होते हैं वीकेंड्स, उसमें थोड़ी सी दुनिया भर की बात करना बहुत ज़रूरी होती है। ख़ास तौर से अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। इट ओनली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग द बेस्ट टू यू। और कोशिश करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके ट्रेडिंग के बारे में, किस हिसाब से ट्रेडिंग करना है या ट्रेडिंग को एक कैरियर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन होगा उसको ज़रूर क्लिक करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि भैया ये अक्टूबर तो स्टार्ट हो गया, नवंबर दिसंबर बचा है 2020 को ख़त्म होने में, तो बचे हुए 2 महीनों के अंदर क्या ट्रेडिंग के अंदर हाथ मारना चाहिए कि नहीं, या हाथ जलने का डर है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2 तरह के विचार हैं कि भैया यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो 2020 में फंस सकते हैं, या 2020 के अंदर अगर ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है आने वाले वक्त के अंदर। दोनों चीज़ हैं और दोनों चीज़ के बीच में एक तीसरी कैटेगरी के बीच जो लोग हैं जो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, उनको इंटरेस्ट तो है लेकिन करे या ना करे इसमें कंफ्यूज हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं एक सुलझे हुए ढंग से, एक लॉजिकल तरीके से। हमें दुनिया भर का इतना ज़्यादा नहीं सुनना है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है। लॉजिकली क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से 2020 एक ऐसा साल है जहाँ पे अगर आपने और मैंने एक सही एंट्री ले ली, इमेजिन एक सही एंट्री ले ली, चाहे आप वो स्टॉक मार्केट में लेते हैं, फॉरेक्स में लेते हैं या क्रिप्टो में लेते हैं, तो वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न होगा। क्योंकि ऐसे मौके जो होते हैं लाइफ टाइम में भी शायद कभी कभी देखने को मिलते हैं। तजुर्बा कह रहा है, और मेरे से भी जो बड़ी एज वाले लोग हैं जिनको और ज़्यादा दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, तो वो भी यही कहेंगे कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो रोज़ दरवाज़ा नहीं खटखटाती हैं। ओके। तो जब दरवाज़ा कोई खटखटाए सोचो, विचारो, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। उससे पहले देखिए 2020 यानी कि 2019 से ये जो था, कह सकते हैं सदी का जो एक सबसे ख़राब जो साल था, पेंडेमिक कह सकते हैं, कोरोना वायरस का, और उसने जो पकड़ ली थी 2020 के जनवरी और मार्च के आसपास तक अच्छी खासी पकड़ ले ली थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये न्यूज़ आई फैली दुनिया भर में, तो दुनिया भर में तबाही मच गई। तबाही इन द सेंस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, कंपनियां ठप पड़ने लगीं, जॉब्स छूटने लगे लोगों के। ओके। अच्छे बसे बसाए जो बिज़नेस थे सारे ख़राब हो गए। और एक बीच में कंडीशन ऐसी आ चुकी थी जब लॉकडाउन पे लॉकडाउन चल रहे थे, और दुनिया भर के कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री का पीएम ऐसा नहीं था जो एक सॉल्यूशन दे पाए कि भैया अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा, अब वैक्सीन वगैरह आ जाएंगी। तो इससे क्या हो रहा था, जितने भी मार्केट्स हैं उन सब पे इम्पैक्ट हो रहा था, सारे मार्केट्स गिर रहे थे। ओके। और उसके बाद से कहीं से कुछ रिलीफ फंड वगैरह स्टार्ट होता था तो मार्केट थोड़ी सी ग्रीन में दिखती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि एक स्टैट्स मैं देख रहा था ऑनलाइन, जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं लोग, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती है। हमारे यहाँ का हमें कुछ पता नहीं है कि मिलती भी है कि नहीं मिलती है, लेकिन यूएस जैसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका खर्चा पानी गवर्नमेंट देती है। तो यूएस में जब ये टाइम आ रहा था, जब एकदम पीक पे था ये सारी चीज़ें, तो कह सकते कि 5 हफ्ते के टाइम फ्रेम के अंदर लगभग 26 मिलियंस अमेरिकन्स हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई हम अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, हमारा खर्चा पानी दो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यूएस की जो इकोनॉमी है और डगमगा गई। तो इस वजह से क्या है, एक स्टेबल जब गवर्नमेंट रहती है, स्टेबल इकोनॉमी रहती है, फिर अचानक जब डगमगाने लगती है तो उसको
खड़ा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना, इमारत जब एक खड़ी होती है, कहीं से क्रैक व्रैक आती है, डगमगाने लगती है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारी चीज़ों सही करनी पड़ती हैं, चेक करनी पड़ती हैं। वही चीज़ यूएस के अंदर हुई है। तो यूएस जो एक ऐसी कंट्री है जिसकी अर्थव्यवस्था में अगर थोड़ा भी फ़र्क आया तो ग्लोबली इम्पैक्ट करता है। तो इस वजह से 2020 के अंदर कह सकते हैं कि पूरा जो मार्केट था, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, ये सारी जो मार्केट थी, ये पूरी अपोजिट चलने लगी। इसमें ज़बरदस्त गिरावट आने लगी। मार्केट में फियर फैक्टर ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे अगर मैं एक रिपोर्ट पढ़ूँ जो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है आने वाले समय में ज़बरदस्त होता है। तो ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 14 फरवरी 2020 में जो मार्केट कैप थी, एक मार्केट वैल्यू थी टोटल डिजिटल करेंसीज़ की, फॉरेक्स की, स्टॉक की, सबकी जो एक वैल्यू निकालते हैं, मार्केट वैल्यू निकालते हैं, वो लगभग 308 बिलियन डॉलर थी। और वो कह सकते हैं कि 12 मार्च के आसपास वो घटकर रह गए सिर्फ 118 बिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं, जब 308 बिलियन से घट के 118 बिलियन तक आ जाती है तो कितना बड़ा एक मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है ट्रेडर्स के अंदर। अब उसी तरफ अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप और हम तो क्रिप्टो के अंदर करते हैं, और आपको हमको ये जो कहते हैं ना कि लहरें आती हैं, ऊपर नीचे लहरें आती हैं, एक उछालने वाली लहरें आती हैं और एक गिराने वाली लहरें आती हैं, ठीक है, और आपको हमको उसकी अच्छी खासी आदत हो गई है। कब से आदत हो गई है? 2017 से अच्छी खासी हमें आदत हो गई है। तो ये जो मार्केट में पैनिक आता है, जाता है, आता है, जाता है, उसका जितने क्रिप्टो यूज़र्स हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं या क्रिप्टो होल्डर्स हैं, उनको अच्छी खासी आदत हो गई है। कितने भी पंच मार लो, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है एक क्रिप्टो ट्रेडर पे। तो हमें ये सीज़न का मालूम है कि उतार चढ़ाव आता है, और हर एक गिरावट के बाद क्रिप्टो जो है वो ज़बरदस्त छलांग मार के आता है। वही हमेशा से मैं कहते आ रहा हूँ, आपको वही दोहराता रहूँगा कि भैया ये साल के अंदर अगर मौका मिलता है तो बिटकॉइन को मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला समय जो है वो टोटली डिजिटल करेंसी वाला है भैया, डिजिटल करेंसी। मैं आगे आपको बताऊंगा मेरा लॉजिक क्या कह रहा है, मेरी सोच क्या कह रही है, ओके, और मैं उसी हिसाब से चलने वाला हूँ। कि दुनिया कुछ भी कहते रहे, लोग कुछ भी कहते रहे, लोग हवा में बहुत सारे तीर मारते हैं कि मार्केट डंप होने वाला है, डंप होने वाला है, ट्रंप को कोरोना क्या हो गया, मार्केट डंप होने वाला है, कुछ भी लिख देते हैं। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ओके। हमें लॉजिकली सोचना है। तो हम बात करते हैं क्रिप्टो का क्या हुआ। मैं क्रिप्टो का थोड़ा सा आपको एक स्टैट बता देता हूँ जो एक निकाला गया है कि सब कुछ हो रहा था, लेकिन 2020 के अंदर क्रिप्टो मार्केट में जो ग्रोथ हुई है वो लगभग कह सकते हैं 13 बिलियन डॉलर की ग्रोथ हुई है। इमेजिन, जिसमें टॉप जो करेंसीज़ हैं हमारे बिटकॉइन है, इथेरियम है और बहुत सारे करेंसीज़ हैं, उन्होंने अपना जो जनवरी का जो हाई था वो भी तोड़ दिया। मतलब 2020 की बात कर रहा हूँ, वी ऑल नो, ठीक है। और अगर हम मई 2020 की बात करते हैं, जब पूरा जो मार्केट कैप था वो 267 बिलियन डॉलर के आसपास था, क्रिप्टो मार्केट था। सितंबर में जानते हैं वो कितना हो गया? 322 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया। और एज ऑन डेट अभी अगर मैं बात करता हूँ और अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे देखता हूँ तो राइट नाउ जो मार्केट कैप है क्रिप्टो का वो 337 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऐसा मार्केट है क्रिप्टो मार्केट जिसके अंदर पैसा आ रहा है। ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा कि यार बीटीसी का प्राइस यहाँ पे रुका हुआ ये हुआ है, आगे नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो मार्केट जो है ना ये भरते जा रहा है, हर जगह से पैसा निकलते आ रहा है, क्योंकि कहीं पे श्योरिटी नहीं है, कहीं पे किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है कि भैया ये ऐसा ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक फॉरेक्स कंट्रीज़ के इकोनॉमिक फैक्टर से बहुत निर्भर करते हैं। आज के टाइम पे दुनिया भर के हर सेक्टर्स कह सकते हैं कि जो मेन सेक्टर्स है जो इम्पैक्ट हुए हैं वो टूरिज़्म, ट्रैवलिंग, ये सब पे हुआ है। लेकिन उसके अलावा कह सकते हैं कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो स्टिल उसमें प्रॉफिट बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो पेंडेमिक है, ये जो साल है, लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो लोगों ने क्या सोचा, घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, अब घर में बैठ के ऐसा क्या करेंगे जिससे कुछ इनकम हो जाए। तो लोगों ने हिम्मत दिखाई, लोगों ने स्टार्ट किया ट्रेडिंग, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर किया हो, चाहे फॉरेक्स के अंदर किया हो, चाहे क्रिप्टो के अंदर किया हो। तो लोगों ने तीनों मार्केट को टेस्ट किया है, ऐसा नहीं किसी एक मार्केट में, तीनों मार्केट को टेस्ट किया है। जिसको जो बढ़िया लगा उसको उसने इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया, कंटिन्यू कर रहा है। लोगों ने अभी रियलाइज़ करना चालू कर दिया है कि भैया ये जो मार्केट है इसमें से
सबसे अच्छा जो है क्रिप्टो बहुत अच्छा मार्केट है। इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी अच्छी खासी हैं, इसमें पैसा काफ़ी अच्छा खासा है, इसमें मूवमेंट काफ़ी अच्छी खासी है। फॉरेक्स की भी हम बात करते हैं, फॉरेक्स भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फॉरेक्स जो है वो थोड़ा इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ज़्यादा उसकी निगाहें रहती है। ओके, ट्रंप की न्यूज़ आ गई कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फटाक से मार्केट ये सारे गिर गए। क्रिप्टो में कुछ हुआ नहीं, क्रिप्टो वहीं का वहीं अटका हुआ है। कोकॉइन का जो एक्सचेंज था हैक हो गया, कुछ फ़र्क नहीं है क्रिप्टो के मार्केट में, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ओके, तो इसने एक मजबूती ले ली है, लोगों ने समझ लिया कि भैया ये न्यूज़ आती रहेंगी और अब कोई डरने की बात नहीं कि मार्केट यहाँ से फटाक से नीचे गिर जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि लोगों ने ग्रोथ भी देखी है। ओके, तो बहुत ज़बरदस्त ये जो सपोर्ट है, ज़मीन जो है बहुत मजबूत हो चुकी है नीचे। ओके, सो अगेन इट्स टाइम टू इन्वेस्ट मनी इन क्रिप्टो। आप कोशिश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ट्रेडिंग नहीं करना है, 2-3 साल तक भूल जाइए ये सोच के कि 3 साल की एफडी की है आपने, बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या रहेगा, एक मैसेज क्या रहेगा एक नए यूज़र के लिए या एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सोच रहा है इसके अंदर आने की कि हम थोड़ा ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं, तो उनको मेरी तरफ से बस यही राय रहेगी, डिजिटल करेंसी, डिजिटल ट्रेडिंग ये एक नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग का। ओके, और इससे पहले कि एक बहुत तेज़ी से ये बूम हो जाए, आप वापस से पीछे हो जाओ, आपको पता ना चले कि भैया अब ये क्या करना है, ये जो वक्त है थोड़ा सा इसमें सीख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करना है। अब मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई आप लोग को जो बेसिक्स रहते हैं और जो ईज़ी से ईज़ी जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह होता है वो आप लोग को सिखा दूँ, ताकि आप लोग उसको सोच के समझ के अच्छा खासा ट्रेडिंग करें। दूसरा चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ जो बिगिनर्स हैं कि स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था, प्राइमरी फोकस जो है वो स्टडीज़ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया कि भैया मैं तो ड्रॉप आउट हूँ और मैंने ट्रेडिंग कर दी, मैंने बहुत छक्के मार दिए। एक जन की वजह से सब लोग ऐसे नहीं हो सकते। आपको स्टडीज़ पे फोकस करना है, करो। आप जॉब कर रहे हो, जॉब पे फोकस करो। बिज़नेस अगर चल रहा है तो उसको और अच्छे चलाने की कोशिश कीजिए। बचा हुआ वक्त, बचा हुआ पैसा, सेफ फंड इसमें लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, इसको सीखने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता है। इसमें भी मेहनत है, इसमें भी सोचना पड़ता है, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसको बैठते हैं, इसमें सिर्फ जो मेंटल जो गेम है, आंकड़ों को समझना, लॉजिकल चीज़ें, उतनी मेहनत लगती है, फिज़िकल मेहनत नहीं लगती कि आपको यहाँ से वहाँ मार्केटिंग करने जाना, ये करने जाना है, ऐसा नहीं। तो इसमें एक ये प्लस पॉइंट है। ओके, 24 आवर्स चलता है, आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, और प्लीज़ इसको सीखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीकेंड सेशन में बस यही सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी थी कि ये जो साल है हो सकता है ख़त्म होने से पहले ही एक अच्छा खासा बूम ले ले। ख़ास तौर से मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ, और वापस ये कहूँगा कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस काफ़ी अच्छी खासी है। ओके, तो इसलिए स्टॉप लॉस वगैरह अगर रखना है तो सोच समझ के रखिए। प्रीवियस डे का एक हाई और लो पकड़ लो कि कहाँ तक वो रेंज गई है, ठीक है। एवरेज जो ट्रू रेंज होती है उसको पकड़ लो, उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस वगैरह रखो, क्योंकि इथेरियम की बात करते हैं तो $5-10 तो ऊपर नीचे चलता ही है। तो $1-2 ऊपर नीचे स्टॉप लॉस रखोगे तो वो ऑफकोर्स हिट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करो, फोकस करो, और इसको भी अपना एक कैरियर बनाने की कोशिश करो। स्टार्ट करो एज ए बिगिनर, उसको पार्ट टाइम लेके जाओ, और कोशिश करना कि आगे उसे एज ए फुल टाइम कर सको। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी इस वीडियो से कि भाई ट्रेडिंग क्या है, उसमें फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर उनके कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर इस वीडियो से उनको ज़रूर इसमें से आंसर मिला होगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।